हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हम करने वाले हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद इट। हम करने वाले हैं रीडिंग विद हेल्प ऑफ फ्यू ऑब्जेक्ट्स। हम लेने वाले हैं टैरो सबसे पहले और फिर कुछ ओरेकल्स। ठीक है, तो करते हैं कार्ड की शफलिंग। तब तक आप भी अपने लव्ड वन को याद करके एक हार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड कर सकते हो और रीडिंग कैसे रिजोनेट करती है वो भी आप देख सकते हो। लेट्स कनेक्ट विद इट। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। एंड जो पहला कार्ड है वो है द चैरियट। पहला ही कार्ड मूविंग एनर्जी। यस, ये पर्सन जो है वो मूविंग एनर्जी में है एंड कैंसर का साइन है कर्क राशि। वैसे तो रीडिंग सभी राशियों के लिए है, एरिस टू पाइसेस, पर फिर भी ये पर्सन जो है वो बेसिकली कह रहा है कि भाई चलो मैं तो भाई रेडी हूँ इस वक्त कम्युनिकेशन करने के लिए एंड मेरे कान आतुर गए हैं, मतलब मेरे कान बहुत उत्सुक है आपकी आवाज़ सुनने के लिए। तो ये आपको कोई फ़ोन कॉल मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आपका रिस्पॉन्स का वेट कर सकते हैं। अगर सुबह से उन्होंने आपको अगर कोई मैसेज या कॉल किया हो तो मिस कॉल भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ज़रूर कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। मे बी इट्स अ मिस कॉल और इट्स अ कॉल या फिर एक मीटिंग आपके साथ वो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। वो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, देखो ये है जस्टिस। ओके, तो ये जो मिस कॉल है या फिर ये कॉल क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस पर्सन वांट जस्टिस। इस पर्सन के हिसाब से जस्टिस होना चाहिए, यानी कि लिब्रा का साइन। तो जस्टिस के हिसाब से दोनों ही जो है वो मेजर अरकान कार्ड से, तो यहाँ पे ये पर्सन के हिसाब से ना चीज़ें जो है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लॉजिक फिट बैठना चाहिए कि अगर ये आपसे कॉल कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई वजह है। उस वजह के लिए पर्सन आपको कॉल कर रहा है और ये वजह जस्टिफाई होनी चाहिए आपके थ्रू भी, कि अगर आप इनका कॉल रिसीव कर रहे हो तो क्यों, नहीं कर रहे हो तो भी क्यों। तो जवाब इनको मिलना चाहिए 100%। ऐसा कहीं ना कहीं इनका कहना या इनकी सोच हो सकती है। थर्ड जो कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, इनको कई बार लगता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कि में भी इन्होंने कुछ ऐसा किया था पास में, भूतकाल में, कि आप इनसे गुस्सा थे या फिर खफा थे एंड इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था या फिर आपको भला बुरा कह दिया था, बट उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी। एंड मे बी ये तब शायद अच्छे मूड में नहीं थे, तो एक गलत मूड था जिस वजह से ये सब हो गया। बट अब जो उनके हालात है वो शायद बदल गए हैं, तो इसलिए उनको पता है कि अगर आपका कोई रिस्पांस आएगा नेगेटिव तो क्यों आएगा, और अगर पॉजिटिव आएगा मतलब कहीं ना कहीं आप बदल चुके हो, ऐसा भी इनका कहना हो सकता है। द लवर्स, देखो आज भी ये पर्सन आपके प्यार में है और वो जो जुनूनियत है वो हम यहाँ पे इनके ऊपर देख सकते हैं मंडराते हुए। तो यस, ये जो जुनूनियत है इनके ऊपर मंडरा रही है और एक पर्सन कह रहा है भाई आई एम स्टिल इन लव विथ यू, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम प्यार करता हूँ जैसा कि पहले था। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप अब क्या सोचते हो। डू यू स्टिल फील द सेम फॉर दिस पर्सन, कि आपको बिल्कुल वही फीलिंग आज भी अभी भी महसूस हो रही है या फिर नहीं। ये बात भी जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी। ये पर्सन आपको कन्विंस करने के पूरे मूड में है कि चाहे जो भी हो जाए आई वॉन्ट टू कन्विंस यू, मतलब आपने कन्विंस तो होना ही चाहिए। तो मे बी आप अगर कोई शक्कर लड़ा रहे हो या फिर आप कह रहे हो चलो ठीक है भाई मैं इनको झांसा देता हूँ, झांसा देती हूँ, तो ये कह रही नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको कोई ऐसा मोमेंटम नहीं दूंगा। किंग ऑफ पेंटाकल्स, ये आपके सारे राज जानते हैं, यानी कि भाई आपकी सारी चालें इनके ऊपर कोई भी काम नहीं करेगी। एंड मे बी ये पर्सन दिखावा नहीं करते, दिल से काम करते हैं। किंग ऑफ पेंटाकल्स है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन दिल और दिमाग दोनों से कह रहा है कि भाई आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, कि भाई मैं जानता हूँ कि आप कैसे हो, आप मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं हो, तो आप मुझसे झूठ तो कतई नहीं बोल सकते। द वर्ल्ड, भाई आपके इर्द गिर्द ही इनकी दुनिया घूम रही है, तो फिलहाल के लिए उनके दिमाग में उनके जहन में कोई है तो वो सिर्फ आप हो, कोई और इनके जहन में फिलहाल हो ही नहीं सकता। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन हाँ आपके साथ जो इनका थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कनेक्शन है कि भाई दिल तोड़ दिया किसी ने, इन्होंने तोड़ दिया, आपने तोड़ दिया, जो भी चाहे रीज़न हो वजह हो, तो वो तो भाई यहाँ पे साफ हो ही रहा है। नेक्स्ट कार्ड मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कि अब क्या होगा, क्या आप
पहले रिस्पॉन्स करोगे या फिर आप पहले क्वेश्चन करोगे या फिर उल्टा होगा, ये पहले रिस्पॉन्स करेंगे या फिर ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये तो डिपेंड करता है कि फाइनली आप दोनों को क्या लगता है। और नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, तो ये चाहता है कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन 100% हो जाए फिलहाल तो। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एंड फिर हम टैरो भी ले सकते हैं। तो करते हैं थोड़ी सी कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, जो पहला ट्विन फ्लेम का कार्ड आ चुका है वो है न्यू अपॉर्चुनिटी। फिलहाल इस पर्सन के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई है कि भाई आप कुछ बोले, ये कुछ सुने, ये बहुत ही अच्छी बात इनकी ज़िंदगी में हो सकती है। सेकेंड जो है स्टॉप, मतलब रुको, ये अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ही कुछ रिस्पॉन्स आएगा, तब इस पर्सन को नेक्स्ट एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियली पर्सन जो है वो भी शायद सिक्योर हो रहा है या फिर हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फोर्थ जो कार्ड है वो है देखो टेक रेस्ट, मतलब ये अगर एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है तो उसे रुकने की ज़रूरत है फ्रॉम द यूनिवर्स की भी ज़्यादा एफर्ट मत करे, जो आपके दिमाग में होगा वही होगा, तो आप ही फैसला करने वाले हो क्या करना है। डोंट वेट, यानी कि ज़्यादा आप वेट मत करो, जब रिस्पॉन्स आएगा तब आएगा। आपको इस पर्सन को इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिसाइड ज़रूर करना है कि ये क्या करेगा नेक्स्ट, मतलब कि जब आपका कॉल मैसेज आएगा तो एग्जैक्टली क्या करेगा क्या नहीं करेगा। यू नो द आंसर, आपको पता है जवाब क्या है। तो इस पर्सन को पहले से पता है कि आपके जवाब क्या होने वाले हैं, तो मान लो कि आप इनसे कुछ छुपा नहीं सकते, जैसे मैंने कहा था। और यहाँ पे है गिव स्पेस, कि आपको स्पेस देने की बात यहाँ पे की जा रही है फ्रॉम दिस पर्सन। एक और ओरेकल लेते हैं हम यहाँ पे, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं। देखो यहाँ पे है नो योर वर्थ, मतलब भाई आपने क्या किया है और अब आप क्या हो, कैसे हो, ये जान लो। मतलब कहीं ना कहीं खुद को जान लेने की बात यहाँ पे की जा रही है फ्रॉम द यूनिवर्स। सेकेंड है यस, तो हाँ, जहाँ पे सकारात्मक जवाब की उम्मीद है वहाँ पे यस बिल्कुल दिया जा रहा है। नेगेटिविटी को नो, बिल्कुल जो मैंने कहा, नेगेटिविटी को से नो जवाब दिया जा रहा है। मतलब सकारात्मकता को हाँ और नेगेटिविटी को नो, ये आंसर जवाब दिया जा रहा है। सीधे लिमिट्स, लेकिन हाँ अगेन देखो लिमिट्स को देखने की बात की जा रही है कि लिमिट्स को देखो, लिमिट्स के बियॉन्ड मत जाओ। क्योंकि कई लोग जो है वो कई बार लिमिट्स के बाहर जाते हैं और फिर उनको तकलीफ होती है, क्योंकि ये लिमिट जो है वो आपको सेट करनी ही पड़ेगी। रोमांटिक नेचर है यहाँ पे, आप भी जानते हो, ये भी पर्सन जानता है कि रोमांटिक नेचर आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करता है आज भी। और रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, मतलब हाँ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप दोनों के बीच रिकन्सिलिएशन यानी कि भी दोबारा मिलना, दोबारा जुड़ना, ये हो सकता है। शॉर्ट टर्म एंड टेम्प्रेरी, कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म एंड टेम्प्रेरी होती है, लाइक नेगेटिविटी हो गई या फिर मिलना वगैरह हो गया, शॉर्ट टर्म टेम्प्रेरी है, लेकिन उसमें भी अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो ले सकते हो, जो कि अगेन एक पॉजिटिव बात हो सकती है। और थर्ड जो फाइनल जो कार्ड है वो है यस यस यस, तो पॉजिटिविटी के लिए यस 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 है यहाँ पे, तो नेगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं है। बस आप दोनों को सकारात्मकता के लिए यस 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 ये जवाब ले लेना है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।